Now I am going to share with you $1 million trading concept, trading method based on price action only। तो मैंने जिंदगी में एक चीज खुद से प्रॉमिस किया है कि कभी कोई भी लैगिंग इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा ट्रेडिंग करते वक्त। और एक सच बात है कि मैंने ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कोई भी कोर्स नहीं किया जो पेड कोर्स है। मैं सिर्फ जो फ्री कंटेंट मिलता है यूट्यूब से या जो पीडीएफ फाइल, तो ये सब पढ़ के मैंने प्राइस एक्शन को एक अलग तरीके से विजुअलाइज करना सीखा। और वो जो मेथड है, वो मेथड मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो ये सच्ची में ही एक $1 मिलियन कॉन्सेप्ट। तो आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको ये विश्वास आ जाएगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। तो पहले देखिए, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। तो मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लिया। तो अभी देख रहे हैं कि एक बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड को कैसे विजुअलाइज करना है, तो ये जो बुलिश ट्रेंड है, तो मैं स्केलिंग करूंगा। स्केलिंग कहाँ से करूंगा? ये जो मूवमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल एक बुलिश मूव है लेटेस्ट। तो इसका अगर मैं 50% मार्क किया तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देख रहे हैं कि जस्ट 50% लेवल टच करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ से ये लेवल से मैं वो डिस्टेंस काउंट करूंगा। तो ऑलमोस्ट ये लेवल मिला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। इसका 90% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट दिन प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था और डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो ये टोटल आपका एक बियरिश मूवमेंट है। तो मैं स्केलिंग क्या करूँगा, यहाँ से ये जो मूवमेंट मिला, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, इसका पुल बैक, और ये 50% लेवल के नीचे से ही वो मूव बैक कर रहा था। तो मैं ये जो डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस मैं यहाँ से काउंट करूँगा। तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे हो रहा है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ ये जो लेवल, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट, यही जो बियरिश मूवमेंट है, इसका 50% लेवल का नीचे से ही वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था। तो मैं जनरली स्केलिंग यही करूँगा। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो देखिए, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद वो अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो ये जो गैप है, ये जो फिल अप नहीं कर पाया, इसका मतलब ये अपसाइड थ्रस्ट देने वाला है। अभी देखिए मैं कैसे विजुअलाइज करता हूँ। तो ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, बियरिश मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अगर 50% में मार्क किया तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। जब एक ग्रीन कैंडल ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तब समझ लेने का कि इसका मूवमेंट, बियरिश मूवमेंट इतना तक ही था। तो फिर ये जो गैप है, ये तो फिलअप नहीं कर पाया। जो मेरा स्केलिंग था, जो मार्किंग, जो मेजरमेंट किया था, वो फिलअप नहीं कर पाया। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये फॉर्मेशन होने के बाद मैं ये डिसाइड कर पा रहा हूँ, ये ऐसा विजुअलाइज करना है कि ये गैप वो फिलअप नहीं कर पा रहा है। क्यों? ये जो लेटेस्ट मूवमेंट का जो 50% लेवल, वो 50% लेवल का ऊपर में वो क्लोजिंग दिया। अगर सही बियरिश स्ट्रेंथ रहता तो फिर वो 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता। जनरली प्रोबेबिलिटी इज हाई। तो यहाँ पे मैं दो चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये एक साइडवेज जोन है, एक साइडवेज जोन है स्मॉल, और एक चीज है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन है, क्योंकि ये जो गैप है, ये गैप का मतलब ये अपसाइड थ्रस्ट देने वाला है। और एक चीज देखिए, कॉन्सिक्वेंस कैसे ढूंढना है। ये अपना एक टोटल एक बुलिश मूवमेंट था, ये टोटल इतना बुलिश मूवमेंट है। इसका अगर ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस का अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे हो रहा है, ये 50% लेवल हो रहा है। अच्छा से देखिए, ये 50% लेवल हो रहा है। तो यहाँ पे 50% लेवल के वहाँ पे फिर टेस्ट करके ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा,
ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम यहाँ से काउंट करेंगे, कहाँ तक होने वाला है, ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे होने वाला है। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे एक पुल बैक, ये जो मार्किंग कर रहा हूँ ये एक पुल बैक जोन है, ओके, और ये प्रॉफिट टेकिंग जोन है। तो दोनों चीज़ यही एक ही मार्किंग रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे। मैं ये डिस्टेंस क्यों काउंट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट था यहाँ से, ये रिट्रेसमेंट 50% के बिलो वो क्लोजिंग नहीं दे पाया। उसके बाद ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद हम क्या समझ रहे हैं कि ये रिवर्स होने वाला है, मतलब होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए मैं ये स्केलिंग कर रहा हूँ। अभी आप पूछोगे कि प्रभाकर तो एंट्री तो बताया नहीं, कहाँ पे एंट्री करना है। इतना तक तो मैं समझ गया कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद कि हाँ इसका रिट्रेसमेंट इतना ही है, यही लेवल तक है, और ये जो टोटल जो मूवमेंट है बुलिश मूवमेंट ये इतना तक जा सकता है, इसका स्ट्रेंथ अगर सही रहा तो। लेकिन अभी कहाँ पे मैं एंट्री करूँ, और ये जो चीज़ है एंट्री पॉइंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही आपको अल्टीमेट रीच बना सकता है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो टाइप का कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो दो टाइप का कैंडल, ये जो इधर ये जो दोनों कैंडल, ये दोनों कैंडल को, ऐसा टाइप का कैंडल को मैं क्वीन कैंडल बोलता हूँ। तो क्वीन कैंडल क्यों बोलता हूँ, अगर कोई चेस गेम खेला है, चेस, आपको मालूम रहेगा कि चेस गेम में रानी का कितना इम्पोर्टेंस है, रानी का मूवमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए मैं यही कैंडल को ट्रेडिंग करते टाइम या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मैं मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत सेफेस्ट है। अगर मैं एग्जांपल से अगर बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ मिनट में ही आप पूरा प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करने का जो तरीका है वो तरीका आप लोग सीख जाओगे। और मेरा ट्रेडिंग मेथड इतना सिंपल है कि मैं अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर को अगर आधा घंटा में बैठ के अगर सिखाऊं तो वो लोग सीख जाएगा। एक 10-12 साल का बच्चा भी आराम से ये मेथड को समझ पाएगा। और ट्रेडिंग मेथड जितना सिंपल होगा उतना इफेक्टिव रहता है, उतना प्रॉफिटेबल रहता है, उतना हेडेक फ्री रहता है। ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा, तो मान लीजिए कि ऐसा एक स्केलिंग किया, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, एक फॉर्मेशन होने के बाद आपने ऐसा स्केलिंग कर लिया। अभी आपको ढूंढना है कि एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एकदम बिगिनर प्लेयर हो आप तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ये मूवमेंट में ऐसा क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये एक क्वीन कैंडल है ग्रीन कलर का, उल्टा छतरी जैसा। यहाँ पे एक उल्टा छतरी जैसा क्वीन कैंडल है, यहाँ पे एक क्वीन कैंडल है छतरी जैसा, यहाँ पे भी एक क्वीन कैंडल है और यहाँ पे भी है। तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है, एंट्री लेना है, तो कहाँ पे एंट्री लोगे, तो मैं ये कैंडलस्टिक में बता रहा हूँ। देखिए अगर ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, आपका व्यू अगर बियरिश है तो आप ये वीक का बीच में आप एंट्री लोगे, सेल करोगे, ठीक है। और अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप ये पॉइंट पे बाई करोगे। यहाँ पे बाई कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, और ये पॉइंट पे अगर सेल किया आपने तो आपका स्टॉप लॉस यही कैंडल के ऊपर रहेगा। वेरी सिंपल। तो सेम हियर, आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप यहाँ पे बाई करोगे, स्टॉप लॉस इधर रहेगा। आपका व्यू अगर बियरिश है तो यहाँ पे सेल करोगे, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। इतना तक समझा। अभी देखो, तो फिर आप यहाँ पे बाई करोगे, ये जो क्वीन कैंडल इसका मिडिल पोर्शन में, ये वीक का एकदम प्रॉपर बीच में, और आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। तो अच्छा से देखिए कि आपका रिस्क इतना ही है और आपका अपकमिंग रिवॉर्ड इतना हो सकता है, अगर आपका माइंडसेट सही है और ये स्केलिंग करना जानते हो तो अभी देखिए ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, आप लोग खुद समझ लो।
ये बोलने का ज़रूरत नहीं है कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड इतना है। ओके, अगर आपका व्यू अगर इस टाइम बियरिश रहता तो आप क्या करते, ये पॉइंट पे सेल करते, इसका नीचे ये जो ग्रीन कैंडल है, क्वीन कैंडल, और आपका स्टॉप लॉस यही ऊपर रहता। लेकिन देखिए आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला एक कैंडलस्टिक के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अभी सेकंड कैंडलस्टिक देखिए, ये जो और एक क्वीन कैंडल है छोटा सा, इसका बीच में आप बाई करोगे, आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, इतना ही। अगर आपका व्यू अगर बियरिश रहता तो आप नीचे सेल करते, लेकिन देखिए आपको बचा दिया, वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं। तो ये मैं बोलता हूँ सबसे सेफेस्ट कैंडल है। अगर मान लो जो ये जो क्वीन कैंडल है, अगर आपका व्यू बियरिश रहता तो आप यहाँ पे सेल करते। तो देखिए नेक्स्ट दो कैंडल में ऐसा अपसाइड मूवमेंट दे दिया तो आप ये सेल का ये जो ऑर्डर है ये काट दोगे, और आपका व्यू जनरली बुलिश होना चाहिए क्योंकि पीछे एक बुलिश सपोर्ट है। ठीक, और आपका स्टॉप लॉस तब ये नीचे रहेगा, और आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इतना रिस्क लेके आपको इतना रिवॉर्ड मिलने का चांस है, और जब आपका प्रेडिक्शन गलत होगा तो ये क्वीन कैंडल आपको बचा देगा। अभी ये जो क्वीन कैंडल है ये समझ लो कि आपका व्यू बियरिश है, तो आप यहाँ पे सेल करोगे। देखो कि नेक्स्ट दो कैंडल में वो अपसाइड मूवमेंट दिया, आपको बचा दिया। अगर गलत हो तो ऐसा समझना सीखो। ठीक है, अभी ये मूवमेंट को आप थोड़ा ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए पहले ये बुलिश मूवमेंट मिला था यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका अगर 50% में मार्क करूँ तो ऐसा लेवल हो रहा है। तो देखो 50% लेवल के ऊपर से ही वो रिट्रेस करके अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो आप क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आप यहाँ से काउंट करोगे, ऐसा लेवल हो रहा है, ये इनिशियल मार्किंग है। देखो और थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा था तो ये स्केलिंग आपका काम किया प्रॉपर, ये जो टोटल यहाँ से ये टोटल स्केलिंग काम किया। तो ये आपका हो गया अभी लेटेस्ट मूवमेंट। अच्छा से देखो, हाँ अभी हमको क्या करना है, ये लेटेस्ट मूवमेंट को लेके काम करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ एंट्री पॉइंट। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ये जो क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे इसके नीचे। लेकिन और एक चीज देखो कि नेक्स्ट ये कैंडल भी क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आप क्या करोगे, तो आप बीच में ही यहाँ पे बाई करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, इसका नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। तो देखो रिस्क इतना छोटा सा है। ये जो क्वीन कैंडलस्टिक है उससे पहले यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा था, तो पोजीशन साइजिंग में थोड़ा कम क्वांटिटी लेके आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो, तो यहाँ पे आप ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो, और आपका जो स्केलिंग जो जैसे मिल रहा है वो स्केलिंग के हिसाब से आप ऐसा जोन पे प्रॉफिट उठा लो। समझ में आया। अभी देखिए ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है, ये लेटेस्ट मूवमेंट को लेके अभी हमको एनालिसिस करना है। ये हम लोगों का अभी लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट मिला, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखिए कि प्राइस बिलो 50% लेवल पे वो क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ तक आया, रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ से वो डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे हो रहा है। लेकिन देखो कि प्राइस यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद और ऊपर नहीं जा पाया। तो ये जो अभी जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये जो बुलिश मूवमेंट है, इसका अगर मैं 50% मार्क कर दिया तो देखिए ये कैंडलस्टिक, ये जो रेड कैंडल, ये कैंडलस्टिक बिलो 50% लेवल पे वो क्लोजिंग दे रहा है। तब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जब हुआ तब हम क्या समझ लेंगे कि इसका अपसाइड मूवमेंट इतना तक ही है, यही लेवल तक है, और ये फिलअप नहीं कर पाए। ये जो गैप है
ये गैप का मतलब कि ये डाउन साइड थ्रस्ट देने वाला है। तो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद ही मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने का स्ट्रॉन्ग साइन है। जहाँ यहाँ पे जैसे मैं बताया कि ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद ही ये इतना तक ही रिट्रेसमेंट किया था और उसके बाद देखो ट्रेंड रिवर्सल होकर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पर भी देखो एक डाउन साइड मूवमेंट देने के लिए एक इंडिकेशन, एक रेड कैंडल दे दिया। तो आप इसी वक्त क्या करोगे, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। ठीक है, तो फिर मैंने जैसे सिखाया कि ये जो अभी जो मूवमेंट मिला था और यहाँ से प्राइस मूवमेंट, उसका जो ट्रेंड था वो वायलेट किया, वो ट्रांसफर होके फिर बियरिश हो गया। पहले तो बुलिश मूवमेंट था तो मेरा व्यू बुलिश था, लेकिन यही कैंडलस्टिक हमको बता दिया नहीं अभी बियरिश व्यू लेने का। तो मैं क्या बोला कि ये एक आपका साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ। तो साइडवेज जोन से जब ये हैवी वॉल्यूम के साथ नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। अगर ऐसा किधर पोजीशन पे अगर क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता, ऐसा टाइप का कोई भी कैंडलस्टिक अगर फॉर्मेशन होता, तो मैं जरूर यहाँ पे सेल कर लेता इसका नीचे ऐसा लेवल पे। ये वीक का बीच में ही मैं सेल कर सकता हूँ बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे ही आपको विजुअलाइज करना है और समझना है। तो ये बहुत ही पावरफुल है। ट्रेंड रिवर्सल समझ गया और साइडवेज जोन भी आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। और कहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोला था, ये जो मूवमेंट मिला था जहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, तब देखिए ये हेवी वॉल्यूम के साथ ये बाहर निकला, उसके बाद ही एक क्वीन कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो आप यहाँ पे बिंदास बाई करो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो ये रिट्रेस करके यहाँ पे एक बार वो साइडवेज जोन को टेस्ट किया। तो ये जोन पे ही आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके, अभी आप बोलोगे तो फिर प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन होते गया, रेड कैंडल का साइज और भी बड़ा होते गया, तो आप तुरंत प्रॉफिट नहीं उठाओगे। तो देखिए ये जो बियरिश मूवमेंट है, इसका रिट्रेसमेंट इतना ही था। ये जो दो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो मैं स्केलिंग कैसे करूँगा, देखिए ये जो मूवमेंट है, ये रेड कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद ये जो मूवमेंट है यहाँ तक, इसका 50% अगर मार्क किया तो ऐसा लेवल पे 50% लेवल हो रहा है। तो इतना डिस्टेंस मैं यहाँ से काउंट करूँगा ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, समझा। तो देखिए बीच में और एक बड़ा रेड कैंडल दिया, तो आप यहाँ पे भी प्रॉफिट उठा सकते हो। और एक चीज़ देखो, अभी ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये जो अभी लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट है, तो इसका रिट्रेसमेंट इतना ही था। ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो ये 50% लेवल के नीचे ही है। तो जनरली तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस अभी मिला, मैं यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करूँगा। ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे हो रहा है, यही जोन पे देख लीजिए यहाँ पे। ये तो फिर अभी एक लेटेस्ट बियरिश मूवमेंट हुआ। क्यों बियरिश मूवमेंट हुआ, क्योंकि नेक्स्ट दिन देखिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ ये लेवल पे, फिर उसके बाद ये लेवल को टेस्ट करके प्राइस अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। लेकिन विजुअलाइज कैसे करना है कि ये जो क्लोजिंग पॉइंट था, यहाँ से एक बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ एकदम पहले ही, ये इनविजिबल है, ये ऐसा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। ये मैंने मेरे स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ कि ऐसा विजुअलाइज करना सीखो। तो ये एक बियरिश मूवमेंट मिला, एक बड़ा एक बियर बार, रेड बार, और इसका टोटल मूवमेंट इतना तक था। तो ये अपना टोटल मूवमेंट हुआ। अभी देखिए अगर मैं इसका 50% अगर मार्क करूं, तो ऐसा लेवल पे ये 50% हो रहा है। तो जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब हम क्या समझ लेंगे कि एक साइडवेज जोन है। यहाँ पे जैसे हम प्रेडिक्ट किए थे,
यहाँ पे एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ था, फिर यहाँ पे एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ था। सेम फंडा, ये 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे 50% के बिलो लेवल पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे देखिए 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो सेम फंडा है। तो ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हुआ। तो ट्रेड कब लेना है? जब ये साइडवेज जोन को वो हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ क्रॉस करेगा, उसके बाद टेस्ट करेगा, तब अब ट्रेड लो। और नहीं तो पीछे का मूवमेंट पकड़ के आप अगर क्वीन कैंडलस्टिक के ऊपर अगर काम कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, तो वो सबसे अच्छा ट्रेड होता है। यहाँ पे छोटा छोटा जो क्वीन कैंडल फॉर्मेशन होता है वो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है। ये जो छोटा छोटा जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक हुआ, तो ये आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा। यहाँ पे भी देखिए एक, यहाँ पे अगर आप सेलिंग किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आपका रिस्क इतना ही है। और स्केलिंग कहाँ से करोगे? ये जो डिस्टेंस है, आप यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करो, यहाँ पे प्रॉफिट उठा लो। देखिए 1:3 हो रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी तो और भी ज़्यादा था। तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा टिके रहो और ये मूवमेंट समझो, पुल बैक समझो, स्केलिंग करो और क्वीन कैंडलस्टिक के ऊपर फोकस करो थोड़ा अच्छा से। अगर बिगिनर हो आप, तो ये क्वीन कैंडलस्टिक मैं बोलता हूँ कि आपको किंग बना देगा। और ये मेथड के ऊपर एक बुक मैं लॉन्च करने वाला हूँ, कुछ महीनों में ही आ जाएगा, उसका काम चालू है। तो ये क्या बोलता हूँ, जुगांतकारी एक मेथड होने वाला है जो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। लेकिन फ्री कंटेंट है बोल के इसको फाटे पे मत मारो कि ये वैल्यूलेस है। अरे कोई तो प्रभाकर बोल के कोई बंदा आके ये समझा रहा है, क्या कौन सा क्या फंडा है पता नहीं। अरे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, मुझे मेजरमेंट करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करूँगा ट्रेडिंग करते वक्त। और मैं ज़िंदगी में कोई भी ट्रेडिंग करते वक्त मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, समझा? तो इसका ऑल्टरनेट तरीके मैं बहुत ढूंढा, बहुत विजुअलाइज करने का कोशिश किया और अल्टीमेटली ये मेरा फाइंडिंग है। अगर मैं बता रहा हूँ ये मेथड अगर मैं दूसरे से अगर सिखाऊँ दूसरे को, तो ऐसे ही 20-25 हज़ार देके तो ऐसे ही 1 महीना का कोर्स करके सब जाएगा बिंदास। वो कोर्स का जो वैल्यू है वो भी वो लोगों को कम लगेगा, क्योंकि ये $1,000,000 कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं फ्री में अभी ये सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसका उतना इम्पोर्टेंस दो। आदमी लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा चीज़ को वो लोग बहुत बुरी तरीके से देखता है, थोड़ा अलग ढंग से देखता है। और बुरा चीज़ कोई कुछ करता है, जैसे पर्सनल ब्लॉग है, कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, वो यूट्यूब में वीडियोस में अपलोड कर दिया, देखो वहाँ पे कितना सारा व्यूज़ आ रहा है। आदमी लोगों का चॉइस वही है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मैं सिखा रहा हूँ, तो फिर क्वेश्चन आएगा, अरे प्रभाकर ये कौन है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। अरे भाई पहले स्टॉक मार्केट में चार्ट पे देखो ये मेथड, ओके? और प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा प्लस और माइनस ये सब से जजमेंट मत करो। अगर आपको बेस्ट अगर 10% के अंदर रहना है, बेस्ट ट्रेडर के अंदर, तो आप जजमेंट ऐसा करोगे कि खुद को कोई सर्टेन टाइम पीरियड में कितना डेवलप किया, कितना इम्प्लीमेंट किया खुद का ट्रेडिंग स्किल, और लॉस को कैसे तुम कंट्रोल कर रहे हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, उसको ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। लूजिंग साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस दो। और विनिंग साइड ये स्टॉक मार्केट का काम है, रिवॉर्ड देना स्टॉक मार्केट का काम है। तो आप स्टॉक मार्केट का काम खुद मत लो, वो बहुत ही गलत है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रॉफिट एंड लॉस वो नंबर से कोई भी चीज़ खुद को भी जज मत करो। जज करना है तो ये देखो कि मैं 1 साल में या 6 महीने में मेरा ट्रेडिंग स्किल कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितना मैं खुद को डेवलप किया, कितना नॉलेज गेन कर पाया, उसी हिसाब से आप जजमेंट करो। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलो लेट्स गो, इट्स पार्टी टाइम।